Hello bachcho, let us read the question first. Using the Chatterjee's principle, predict the effect of increase in pressure on each of the following equilibria. तो अगर हम देखें कि इस क्वेश्चन का आपका की कंसेप्ट क्या है, तो ये क्वेश्चन बिलोंग करेगा आपका दी Chatterjee's प्रिंसिपल से। तो अगर हमें समझें कि ये होता क्या है, तो मान लीजिए कोई रिएक्शन आपके इक्विलिब्रियम में है और हमें उसके एक्सटर्नली कुछ स्ट्रेस दे रहे हैं, यानी कि इट कैन बी चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम और एटसेट्रा। तब वहां पर क्या होगा? तब आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा एंड इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन जहां पर आपका वो उस इफेक्ट को या तो नलिफाई कर दे या फिर रिड्यूस कर दे। दैट इज, अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो पार्ट ए की बात करते हैं। अगर तो पार्ट ए में दिया हुआ है मुझे N2 gaseous plus 3H2 gaseous in equilibrium with 2NH3 gaseous plus heat. तो heat doesn't matter in case of pressure. पहले बात कर लेते हैं मोल्स की। तो मोल्स की अगर बात करें हम, तो रिएक्टेंट साइड पे आपके मोल्स हैं 4 और प्रोडक्ट साइड पे आपके मोल्स हैं 2। तो हाइड्रोजन इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। दैट इज, अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहा हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर इज इंक्रीजिंग, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो मोल्स बढ़ रहे हैं। तो रिएक्शन आपकी वहां पर जाएगी जहां पर मोल्स कम हो जाए, यानी कि प्रोडक्ट साइड पे प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन विल गो टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट, अगर पार्ट बी की बात करते हैं हम, तो पार्ट बी में मुझे दे रखा है N2 plus O2, both are in gaseous forms in equilibrium with 2 moles of NO gaseous plus heat। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो रिएक्टेंट साइड पे आपके मोल्स हैं 2 और प्रोडक्ट साइड पे आपके मोल्स हैं 2। तो नंबर ऑफ मोल्स आर सेम। तो अगर मैं यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ, सो देयर विल बी नो इफेक्ट, वहां पर कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा बिकॉज आपके मोल्स प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड पे सेम है। नेक्स्ट, अगर हम पार्ट सी की बात करते हैं, तो पार्ट सी में हमें जो रिएक्शन गिवन है दैट इज H2O gaseous plus heat in equilibrium with H2 gaseous plus half O2 gaseous। तो अगर हम बात करें रिएक्टेंट साइड के मोल्स की, तो वो है आपके 1 और यहाँ पे आपके मोल्स आर 1.5। और हम क्या कर रहे हैं? वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा? मोल्स बढ़ेंगे। तो रिएक्टेंट वहां पे जाएगी आपकी जहां पर मोल्स आपके कम हो जाए। तो मोल्स कम कहाँ पर है? रिएक्टेंट साइड पे। तो आपकी रिएक्शन चली जाएगी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट, हम पार्ट डी की बात कर रहे हैं अगर, तो वहां दे रखा है 2 मोल्स ऑफ CO gaseous plus O2 gaseous in equilibrium with 2 CO2 gaseous plus heat। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके मोल्स की रिएक्टेंट साइड पे, वो है 3 एंड प्रोडक्ट साइड पे आपके मोल्स हैं 2 एंड वी आर इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से मोल्स बढ़ेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी आपकी? जहाँ पर मोल्स कम हो जाए, यानी कि मोल्स कम है आपके प्रोडक्ट साइड पे, तो डायरेक्शन विल गो टू
forward direction. This was the explanation. I hope you will understand this. Thank you.